लाइफ स्पैन को डिवाइड किया था उसमें हमने चाइल्डहुड और एडोलेसेंस कंप्लीट कर लिया है। अब हम एडल्टहुड की तरफ जाएं। एडल्टहुड को हम किस तरह डिवाइड करते हैं और उसमें कौन सी ग्रोथ और डेवलपमेंट और साइको सोशल डेवलपमेंट किस तरह होती है। एडल्टहुड एज ग्रुप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडल्टहुड में किस तरह ग्रोथ और डेवलपमेंट और साइको सोशल चेंजेस और कॉग्निटिव चेंजेस आती हैं वो आप इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। एडल्टहुड को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और फिर लेट एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड जो शुरू हो जाती है begins with when adolescents reach maximum height, तो आपकी अर्ली एडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है। अर्ली एडल्टहुड को अगर हम एज वाइज डिवाइड करें तो ये आपकी 20 साल से लेके 40 साल तक की उम्र में आपकी अर्ली एडल्टहुड होती है और इसमें आपकी मतलब इसके बाद आपकी हाइट बढ़ नहीं रही होती। एडोलेसेंस में आपकी जितनी हाइट पहुंच गई है उसके बाद एक लिमिट के बाद जो है एक एज के बाद आपकी हाइट बढ़ती नहीं है। अर्ली एडल्टहुड हो गया हमारे पास 20 इयर्स से लेके 40 इयर्स। फिर मिडिल एडल्टहुड में आ जाते हैं। मिडिल एडल्टहुड में हमारे पास है 40 से 60 इयर्स और फिर लेट एडल्टहुड जो लोग 60, 65, 70, 84 इस तरह की एज में होते हैं उसको हम कहते हैं लेट एडल्टहुड। जिस तरह हमने ट्रांजिशन पढ़ी थी कि एडोलेसेंस ट्रांजिशन है चाइल्डहुड से जवानी की तरफ का जो बीच का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एडोलेसेंस, जिसको लड़कपन कहा जाता है। इस तरह हम यहाँ पढ़ेंगे इमर्जिंग एडल्टहुड। इमर्जिंग एडल्टहुड का मतलब होता है आप में लड़कपन से जवानी की तरफ आ गए हैं, अभी आपने स्टार्ट किया है। इन सम कंट्रीज added years of education and later marriage has delayed full adult independence. This seems to have created a new phase which can be called emerging adulthood. इस emerging adulthood की एज को आप डिवाइड कर सकते हैं 18 से 25 साल तक की उम्र में। जिस तरह हम लाइफ स्पेन की डिवीजन हर लिटरेचर हर बुक में थोड़ा डिफरेंस, किसी ने 60 लिखा है किसी ने 65 लिखा है, इस तरह हम लोग वैसे एडोलेसेंस की एज होती है 12 से एडोलेसेंस की एज 12 से 20 साल तक, ठीक है। अब 20 साल के बाद जो आएगा वो अर्ली एडल्टहुड होगा। यहाँ पे हम ट्रांजिशन इमर्जिंग एडल्टहुड की जो बात कर रहे हैं वो ये कि जब आपकी एडल्टहुड क्वालिटीज जो हैं वो प्रॉपरली ग्रो हो जाएं और जो है जो प्रॉपर्टीज बीइंग एडल्टहुड होनी चाहिए वो सही से जो है इमर्ज होने लगे, तो उसको इमर्जिंग उस फेज को इमर्जिंग एडल्टहुड कहा जाता है। अर्ली एडल्टहुड begins in late teens, early 20s and lasts through the 40s. Terms for the transition from adolescence to adulthood that is characterized by experimentation and exploration. Early adulthood is a time of establishing personal and economic independence. किस तरह ज्यादातर लोग इस एज में 20 इयर्स तक की बात कर रही हूँ, ज्यादातर लोग पढ़ रहे होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अपनी इकोनॉमी इंडिपेंडेंस होने की कोशिश कर रहे होते हैं। आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन स्पेशली इन लव एंड वर्क, इंस्टेबिलिटी, सेल्फ फोकस्ड होते हैं इस एज में और उनकी जो फीलिंग है ना वो कॉन्सिक्वेंस में होती है, फीलिंग इन बिटवीन कि वो जो है किस तरह अपने आप को जो है वो दोहरी शख्सियत जो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश भी कर रहे हैं और हो नहीं पा रहे, उससे किस तरह से अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर। Young adulthood development में भी physical strength typically peaks in early adulthood 20 to 30, although physical changes are minimal during this phase. Physical changes यूं कम होते हैं इस एज में क्योंकि जो है आपकी जो ग्रोथ पैटर्न है वो आपकी एडोलेसेंस में एक लिमिट पे आके रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी फिजिकल चेंज में ज्यादा प्रोमिनेंट चेंज नहीं नजर आता जो कोई फोकस कर सके।
The weight and muscle mass change as a result of diet, exercise, pregnancy and lactation. जो मसल बल्क और जो क्योंकि ये चाइल्ड बियरिंग एज शुरू हो जाती है, तो इसमें बॉडी के फीमेल्स की बॉडी में ज़्यादा चेंज आ रहा होता है, क्योंकि वो एक तो डाइट कॉन्शियस होने लगती हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद जो फिर पोस्टपार्टम सिचुएशन होती है बॉडी की, लैक्टेशन वगैरह, उसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से बॉडी के वेट में ज़्यादा चेंज आ रहा होता है, लेकिन फिजिकली अपीयरेंस मतलब हाइट और इस तरह की चीज़ें या फेस पे कोई चेंज, इस तरह का चेंज नज़र नहीं आ रहा होता. Growth and strength in early adulthood, then slow process of decline afterwards. हम declines affect by health and lifestyle. अभी तक हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, जो हमने इन्फेंसी पढ़ा, फिर चाइल्डहुड पढ़ा, फिर एडोलेसेंस पढ़ा, अब ये आप पीक पर पहुंच गए हैं, ये है आपका अर्ली अडल्टहुड. दिस इज अ पीक पॉइंट. ठीक है, अब हम जब मिडिल अडल्टहुड में आएंगे, 40 से नीचे आगे की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो वो आपकी स्टेज है जिसपे आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं. चढ़ने और उतरने के प्रोसेस में जिस तरह कहते हैं कि जितने ज़्यादा एजेड लोग होते हैं वो दोबारा बच्चों वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं, वो अटेंशन सीकर हो जाते हैं बेसिकली. ठीक है, तो अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो अभी तक जो ग्रोथ में सिर्फ इजाफा ही इजाफा हो रहा था, ग्रोथ में, स्ट्रेंथ में, अब आपका इस एरा के बाद आपके हेल्थ और लाइफस्टाइल की वजह से आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा. अब अर्ली अडल्टहुड का कॉग्निटिव स्टेटस क्या होता है? Tigers believe that formal operational stages is the highest stage of thinking. Adult gains knowledge, but way of thinking are the same as those of adolescence. Tigers कहता है कि जो कॉग्निटिव स्टेटस है वो सेम रहता है इस एज में जैसा आप अडल्ट एडोलेसेंस में कर रहे होते हैं. जैसे आपकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, लॉजिक्स की तरफ जा रही होती है. Some researchers disagree with Pigates and believe that thinking in early adulthood become more realistic and pragmatic. कुछ जो रिसर्चर हैं, ज़ाहिर है रिसर्चर अलग अलग अपने नज़रिए के तौर पे बात करते हैं, तो कुछ रिसर्चर कहते हैं कि इस एज में जो है ज़्यादा जो भी पर्सन है वो ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है. पोस्ट फॉर्मल थॉट किस तरह आती है इस एज में, जो किस तरह जो है प्रेजेंट करती है? रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक, रियलिस्टिक, देयर आइडियलिज्म डिक्रीज. जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं तो उसमें हम आइडियल ढूंढ रहे होते हैं. यहाँ पे जैसे कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे जब रियलिस्टिक हो जाता है तो आइडियलिज्म डिक्रीज होने लगता है, लेकिन आइडियलिज्म डिक्रीज होने का भी एक एज आती है. ये पूरा आप अर्ली अडल्टहुड नहीं कह सकते कि आपके पूरे अर्ली अडल्टहुड में आइडियलिज्म डिक्रीज हो रहा होता है. ये थ्रू आउट जनरली लिखा हुआ है पूरी एज का, इसलिए इसमें लिखा हुआ है आइडियलिज्म डिक्रीज. लेकिन आइडियलिज्म डिक्रीज बेसिकली जब स्टार्ट होता है तो 30 के बाद आप सोचना शुरू करते हैं कि मुझे अपनी जो आइडियल है उससे नीचे समझौता करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, मुझे इस तरह की जॉब नहीं मिल सकती या मुझे इस तरह का पार्टनर नहीं मिल सकता, तो फिर आप डिक्लाइन इख्तियार करते हैं अपनी सोचों में. लेकिन वो 30s के बाद स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं होता. ये ज्यादा फोकस्ड हो जाता है 35 के बाद. Emotion and subjective factors can influence thinking. Late adolescence to early adulthood is the main age window for wisdom, experts' knowledge about the practical aspects of life that permits excellent judgment about important matters. Emotional development in early adulthood. Emotional development किस तरह होती है? In the theory of psychosocial development, Erikson describes two fundamental themes that dominate adulthood: love and birth.
इस एज में जो साइको सोशली चेंज आ रहा होता है वो इस तरह आ रहा होता है कि दो मेन चीजें होती हैं जो डोमिनेट थिंग है आपकी इस पार्ट की, इस एज की। एक आपका, आप किसको पार्टनर बनाना चाहते हैं, किससे प्यार करते हैं, और जो लव एंड वर्क, किस तरह की जॉब इख्तियार करना चाहते हैं, आपका करियर कैसा होगा, उसमें आपको जॉब किस तरह की सिलेक्ट करनी है, ये सब इसका मेन पार्ट है इस एज का। During early adulthood, individual enters Erickson's intimacy versus isolation. अब intimacy versus isolation क्या होती है? Developmental task of forming intimate relationship with others or become socially isolated. Independence, separation from family from origin. अब होता क्या है, जैसे हमने यहाँ के मेन पार्ट की बात की कि लव एंड वर्क, तो अगर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अगर आपका वो टास्क, जो भी आपका टास्क है, या तो लव या फिर वर्क, दोनों में से अगर आपको सक्सेस होगी तो आप जनरेटिव बनेंगे, ठीक है, प्रोडक्टिव बनेंगे, आपके लिए ये पॉजिटिव है। और अगर ये अगर आपको इसमें फेल्यूर हो गया, ठीक है, तो आप लोनलीनेस, आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। इस एज में फिर अगर आप इंडिपेंडेंट, फैमिली से अलग होके अलग शिफ्टिंग की सोचते हैं, तो लर्न टू फंक्शन विदाउट यूजिंग पेरेंट एज अ मेजर सोर्स ऑफ कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड डायरेक्शन, establish sense of equality with parents, develop adult friendships. ये आप being independent होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को खुद अपने पैरों में, अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं। Becoming a parent, कुछ लोग जल्दी शादी कर लेते हैं तो उन लोगों के बच्चे जल्दी हो जाते हैं, और कुछ लोग जब देर से शादी करते हैं या जल्दी शादी हो जाए और बच्चे ना हों, तो ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं कि एडवांटेज बताए हुए हैं कि बीइंग अ पेरेंट, अर्ली चाइल्डहुड के एडवांटेज क्या होते हैं, और एडवांटेज ऑफ हैविंग अ चाइल्ड लेटर, क्या एडवांटेज होंगे अगर आप देर से अगर आप अपनी प्लानिंग करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ हैविंग children early, parents are likely to have more physical energy, mother is likely to have fewer medical problems with pregnancy and childbirth, parents may be less likely to build up expectations for their children. ये आपके एडवांटेजेस हैं कि आपका अगर आप अपनी फैमिली जल्दी प्लान कर लेते हैं, तो ये एडवांटेज होते हैं कि आपके पास फिजिकल एनर्जी ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा मोटिवेशनल होते हैं, ज़्यादा फोकस टाइम दे सकते हैं अपने बच्चों को। अब एडवांटेज ऑफ हैविंग चिल्ड्रंस लेटर, क्या एडवांटेज होते हैं? पेरेंट्स विल हैव हैड मोर टाइम टू कंसीडर लाइफ गोल्स, मतलब जो वो अपने कैरियर और लाइफ गोल्स के हिसाब से जो अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादातर ये होता है वो स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं। पेरेंट्स विल बी मोर मैच्योर एंड विल बेनिफिट्स फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, जितना एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, उतनी ज़्यादा वो जो है बच्चों की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। Parents will be better established in their career and typically have more income. बच्चे देर से होंगे, आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए, आपने, तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये एडवांटेजेस होते हैं आपके, बट अगर आप अपनी फैमिली देर से प्लान करते हैं। अर्ली अडल्टहुड में किस तरह की फ्रेंडशिप्स होती हैं? The focus of adult friendship is somewhat different for men and women. Female friends tend to confide in one another about their feelings, problems, and interpersonal relationship. जो मतलब थोड़ा सा फोकस चेंज होता है मैन और वुमेन की फ्रेंडशिप्स में। ज्यादातर फीमेल्स ऐसी फीमेल्स से दोस्ती करती हैं जो उनकी फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स और जो रिलेशनशिप में इस तरह की बातें होती हैं वो उनसे डिस्कस कर सकें, मतलब क्लोज फ्रेंडशिप्स उनसे होती है। मेल फ्रेंड्स टिपिकली मिनिमाइज डिस्कशंस अबाउट रिलेशनशिप और पर्सनल फीलिंग और प्रॉब्लम। मेल्स अपनी पर्सनल लाइफ अपने दोस्तों से शेयर नहीं करते क्योंकि लड़के मजाक उड़ाते हैं ज्यादा। Instead, male friends tend to do things together they find mutually interesting, such as activities related to sports or hobbies.
Health promotion guideline for young adults, health test and screening, routine physical examination, dental assessment, vision, hearing, breast self-examination, testicular self-examination, pap smear. ये वो रूटीन एग्जामिनेशन है जो आपको 30-35 के बाद अपनी रूटीन में हर 6 महीने बाद करवाना चाहिए हर किसी को. फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, डेंटल असेसमेंट हो गया, आईसाइट चेक करवाना, ये ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और पेप्समियर. पेप्समियर एक ही दफा होता है, ठीक है, वो जब जरूरत हो तो करवाया जाता है. स्क्रीनिंग फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस सेफली, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइजेस, सोशल इंटरेक्शन, स्ट्रेच मैनेजमेंट टेक्निक्स आर एसेंशियल. इस एज में स्ट्रेस ज्यादा होती है क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं या फिर आपको अपनी फैमिली को एस्टेब्लिश करना होता है. तो इसमें स्ट्रेस की मैनेजमेंट टेक्निक्स पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी स्ट्रेस से कोप कर सकें. साइको सोशल डेवलपमेंट हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एरिक्सन ने इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन बताया था, ठीक है. जैसे आपका लव, बात की थी हमने लव और वर्क के बारे में. द सक्सेस लीड्स टू फुलफिलिंग रिलेशनशिप. अगर आपके किसी भी काम में लव हो या फ्रेंडशिप हो, उसमें अगर आपके सक्सेस हो जाती है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, रिलेशनशिप को फुलफिल करने के लिए ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं. अगर फेलियर हो जाता है रिजल्ट में तो आप या तो अपने आप को लोनलीनेस फील करते हैं या आइसोलेशन में चले जाते हैं. मिडिल अडल्टहुड. अब हम आ जाते हैं मिडिल अडल्टहुड में. मिडिल अडल्टहुड की जो पीरियड है, पीरियड फ्रॉम 40 years to age about 60. मिडिल अडल्टहुड इज टाइम ऑफ. मिडिल अडल्टहुड में क्या करना होता है, क्या होता है इस एरा में? एक्सपेंडिंग पर्सनल एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, असिस्टिंग नेक्स्ट जनरेशन in becoming competent mature individuals. अपने जो है सोशल इन्वायरमेंट, अपनी जाती तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो इस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं नेक्स्ट जनरेशन, जो उनके बाद की जनरेशन है. आप 40 के बाद की बात कर रहे हैं, 40 से 60. अब इस एरा में कोई भी एज ले लें आप, 55 ले लें, 45 ले लें, 56 ले लें, जो भी इस तरह. नेक्स्ट जनरेशन को कॉम्पिटेंट होने के लिए, मैच्योर होने के लिए जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. रीचिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फेक्शन इन करियर, अ डिक्लाइन ऑफ फिजिकल स्किल्स. मैंने कहा था कि जो अर्ली अडल्टहुड है वो आपका पीक है. अब हम सीढ़ियां उतरना शुरू करेंगे तो आपकी फिजिकल स्किल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं. इसमें बैलेंसिंग वर्क एंड रिलेशनशिप कर रहे होते हैं. आपको अपना बैलेंस करना होता है कि आपका काम और आपकी जो फैमिली है वो किस तरह आप दोनों को इक्वली टाइम दे सके. रीअसेसमेंट ऑफ लाइफ प्रायोरिटीज. अब आपको असेसमेंट करनी होती है अपनी कि आप पीछे क्या करके आए हैं और अब आपको आगे क्या करना है. अपनी जिंदगी की लाइफ प्रायोरिटीज क्या है, फोकस चीज क्या है. अब हाइट रेट में क्या चेंज होगा? हाइट रीचेस अ मैक्सिमम ड्यूरिंग द 20s फॉर मोस्ट पीपल, द रिमेन्स स्टेबल टिल अबाउट एज 55. मैंने पहले ही कह दिया था कि अब आपकी हाइट में कोई इस तरह का चेंज नजर नहीं आएगा. आफ्टर एज 55 बोन्स बिकम लेस डेंस एंड अल्टीमेट वुमेन लॉस 2 inches एंड मैन लॉस 1 inches इन हाइट. क्योंकि बोन्स जो हैं वो अपनी डेंसिटी जब कम कर देती हैं तो उनमें नैरोइंग होने लगती है, तो या कमर झुकने लगती है. इस तरह की डीजेनरेटेड चेंजेस की वजह से हाइट में कमी महसूस होती है. People get shorter with aging due to bone loss in their vertebra. Weight typically drops after we reach age 50, likely because we lose muscles. Joint stiffness and difficulty of movement usually accompany a progressive loss of bone in middle
एज। अब मिडिल एडल्टहुड में फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह होती है? Females may experience bone loss and as early as age 35. Men may not experience it until age 65. अच्छा, ये आपका लिटरेचर लिखता है कि 35 के बाद जो है इस तरह की जो है चेंजेस फीमेल्स में आ रही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। जितना अच्छा आपका लाइफस्टाइल होगा उतनी अच्छी हेल्दी लाइफ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मसल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना में बिगिंस टू डिक्लाइन। इस एज में डिक्लाइन शुरू हो जाता है। हेयर में भी बिगिन टू टर्न ग्रे एंड थिन, रिंकल्स अपीयर इन द स्किन। आजकल बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, लेकिन वो जो है ज्यादा एक तो पानी की वजह से और धूप की वजह से, वरना टिपिकली 40 के बाद 35 और 40 इस तरह की एज के बाद जो है बाल ग्रे होना शुरू होते हैं। Chronic health problems such as hypertension, heart disease, and diabetes may suffer. Sensory effect of aging. Sensory effect किस तरह करता है? Vision में decline in vision becomes more pronounced. आंखें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं. Adaptation of dark and driving at night becomes especially difficult. Color vision may decline as result of yellowing of lens of eye. Eye lens become hard and cannot accommodate for near vision, resulting in farsightedness in many people by age 45. ज़्यादातर लोगों की विजन में जो है फारसाइटेडनेस विजन आ जाता है, यानी करीब की नज़र। वो अखबार वगैरह या कोई भी किताब जब पढ़ते हैं तो उनको रीडिंग ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। यह आपकी विजन में डिक्लाइन ज्यादातर लोगों में देखने में आता है। हियरिंग में किस तरह चेंजेस आ रही होती है? हियरिंग अंडरगोज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन। जितना विजन हो रहा होता है इतनी हियरिंग इफेक्ट नहीं कर रही होती। द प्राइमरी सॉर्ट ऑफ लॉस इज फॉर साउंड ऑफ हाई पिच, a problem called presbyopia. Men are more prone to hearing loss than women. Because the two ears are not always equally affected by hearing loss, sound localization, the ability to detect the origin of a sound is diminished. Some, but not all, hearing problem can be corrected by hearing aid. Hearing aid assist कर सकता है, लेकिन वो सबको नहीं करता। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि किस तरह की कंडीशन है, उस पे हेयरिंग एड असिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। फीमेल क्लाइमेक्टेरिक एंड मीनोपॉज। मिडिल एडल्टहुड में फीमेल्स में क्या चेंजेस आती हैं बॉडी में? द फीमेल क्लाइमेक्टेरिक एंड मीनोपॉज स्टार्टिंग अबाउट एज 45, वुमेन एंटर्स अ पीरियड नोन एज फीमेल क्लाइमेक्टेरिक। क्लाइमेक्टेरिक, जिस तरह हम ट्रांजिशंस पढ़ते आए हैं, इसी तरह क्लाइमेक्टेरिक वो फेज है जिसमें ट्रांजिशन हो रहा होता है बीइंग एबल टू बियर चाइल्ड टू बीइंग अनएबल टू डू सो। जैसे हम जब एडोलेसेंस में थे तो जैसे प्यूबर्टी हो रही होती है तो चाइल्ड बियरिंग एज की तरफ जा रहे होते हैं। मिडिल एडल्टहुड में हम अर्ली एडल्टहुड में पीक पे पहुंच गए। अब हमें हर चीज का डिक्लाइन देखना है। तो जब हम हर चीज का डिक्लाइन देखेंगे तो फिर उसमें ये होता है इसमें ये होता है फीमेल क्लाइमेक्टेरिक में कि बीइंग एबल टू बियर अ चाइल्ड। अब फीमेल्स जो होती हैं उनमें आफ्टर एज 40-45 हर किसी का जो है आपका न्यूट्रिशन जिस तरह की इनटेक होती है, बॉडी हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से हर किसी का अलग एज में होता है। ज्यादातर एवरेज 40-45 के बाद जो है फीमेल क्लाइमेक्टेरिक स्टार्ट हो जाता है। आपकी चाइल्ड बियरिंग एज से अनएबल हो जाते हैं टू बियर एन चाइल्ड। सिम्टम्स कैसे होते हैं? द पीरियड लास्ट अबाउट तकरीबन 15 से 20 साल तक ये अरसा चलता है। फिर ये डिपेंड करता है कि आपका किस वक्त शुरू हुआ क्लाइमेक्टेरिक और फिर आप कितने अरसे तक जिंदा रहे। The most notable sign is menopause, the cessation of menstruation cycle. प्यूबर्टी का हमें पता चलता है जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब आपकी फीमेल प्यूबर्टी की तरफ स्टेज पे आ गई है। अब मेनोपॉज में आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिक्लाइन हो जाएगी। इसमें प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप्स हो जाता है।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं रन हो रही होती, लेकिन सिम्टम्स आप हॉट फ्लैशेस, हेडेक, फीलिंग डिजी, हार्ट पैल्पिटेशन, जॉइंट पेन, इस तरह की कंडीशंस जो हैं कॉमनली जो है फीमेल्स में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस ज्यादा फीमेल की बॉडी में हो रहे होते हैं, इसलिए इस तरह की जॉइंट और ऑटो इम्यून डिजीजेस ज्यादा फीमेल्स को अटैक करती है। मेंस में मिडिल एज ग्रुप के मेल में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं? मेन टू एक्सपीरियंस सम चेंजेस ड्यूरिंग मिडिल एज दैट ऑल कलेक्टिवली रेफर टू एज मेल क्लाइमेक्टेरिक. The period of physical and psychological change relating to male reproductive system that occurs during late adulthood. Late adulthood है ये. लेट मिडिल एडल्टहुड का मतलब ये है, ये बेसिकली लेट एडल्टहुड है. लेट मिडिल एडल्टहुड का मतलब ये है कि आफ्टर, जैसे हमने कहा था लेट एडल्टहुड होती है 65 के बाद. लेट को का भी अगर मिड लें तो उसमें फीमेल्स में इस तरह की चेंजेस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आ रही होती हैं. अदरवाइज कॉमनली मेल में जो है इस तरह की कंडीशन नहीं होती कि वो चाइल्ड जो है नहीं कर सकता. ठीक है. The most common is the enlargement of the prostate gland. Symptoms are problem with urination, include difficulty starting to urinate and frequent need to urinate during the night. Men still produce sperm and can father child through middle age. जैसा मैं कह रही हूँ कि इस एज में मेल्स पे इस तरह चाइल्ड बेयरिंग एज की वजह से कोई फर्क नहीं आता. हाँ, उसमें कुछ अगर चेंजेस आ रहे होते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, यूरिनेशन ज्यादा हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से. मिडिल एडल्टहुड में मोर्टेलिटी रेट क्या है? Chronic disease are the main cause of death during middle adulthood. Leading cause of death is heart disease. Second leading cause disease is cancer. CVS disease is third leading cause in middle adulthood. In the first half of middle age, cancer claims more lives than heart disease, trend to reverse during the second half of the middle age. Accidents because of decreased visual acuity. Men have higher mortality rate than women. Middle adulthood में मर्दों का जो है वो mortality rate ज्यादा है फीमेल्स की नस्बत, तभी तो औरतें ज्यादा हो रही हैं. फिर हम आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडिल एडल्टहुड. कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह हो रही है? सम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डिक्लाइन इन मिडिल एडल्टहुड बट अदर इंक्रीज. अब क्या होती है, दो तरह की इंटेलिजेंस होती है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. एक कहलाती है क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, दूसरी कहलाती है फ्लूइड इंटेलिजेंस. अब क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है? Acquired stores of information, skills, strategies increase in middle adulthood. जो आपने प्रीवियसली जो काम किया, जो स्किल्स परफॉर्म की हैं, वो इस वक्त ज्यादा स्ट्रांगली और उनको डिफरेंट तरीके से किन स्ट्रेटजीज के तौर पे आप उन स्किल्स को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, उसको जो है किस तरह प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये होती है आपकी इस एज में ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. इसको कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. Ability to deal with new situations begin to decline in middle adulthood. ये वो एक क्रिस्टलाइज ये है जो आपने प्रीवियसली काम किया है उस लिहाज से जो आपकी स्किल्स डेवलप हुई है. फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है कि आप किसी भी नई सिचुएशन में, जब आप अर्ली एडल्टहुड में होते हैं तो आप किसी भी नई सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार होते हैं. लेकिन मिडिल एडल्टहुड में आप किसी भी नई सिचुएशन या अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एकदम से चेंज हो जाए तो उसको कोप करने के काबिल नहीं होते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते. समझ नहीं आता कि किस तरह उसको हैंडल करें. इमोशनल डेवलपमेंट इन मिडिल एडल्टहुड. इमोशनल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं. एरिक्सन 7th स्टेज
in which individuals leave a legacy of themselves to next generation. Active involvement in teaching, guiding the next generation. Stagnation involves not seeking outlet for involvement, being self-centered. Guiding the next generation or improving society in general of may be self-centered, isolate and unable to participate meaningful in the world. ठीक है, इस चीज में हम आ जाते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन पे। जनरेटिविटी होती है कि आप इस स्टेज पे अपनी स्किल्स को लेके अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको किस तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जब होता है जब आपकी पिछली जिंदगी पॉजिटिव गुजरी हो, आपके कोई इस तरह का डाउट नहीं रहा, कोई शेम नहीं रहा, कोई गिल्ट नहीं रहा, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं रही, तो आप जनरेटिविटी की तरफ जाते हैं कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करना और उनको किस तरह हैंडल कर सकते हो, ये सब। स्टैग्नेशन में आ जाता है कि आप अपनी स्किल्स पे इतना भरोसा नहीं करते कि आप वो दूसरों को सिखा सकें, दूसरों पे ट्रांसफर कर सकें। ग्रैंड पेरेंटिंग। Many adults become grandparent during middle age. जिन लोगों की जल्दी शादी हो जाती है वो मिडिल एज में ग्रैंड पेरेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसकी 3 प्रोमिनेंट मीनिंग्स होती हैं। एक सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिवॉर्ड, कंटिन्यूटी एंड सोर्स एंड इमोशनल सेल्फ फुलफिलमेंट। ग्रैंड पेरेंटिंग स्टाइल, फन सीकिंग स्टाइल और फॉर्मल स्टाइल। ग्रैंड पेरेंटिंग के 2 तरह के स्टाइल्स हैं। एक होता है सोर्स ऑफ प्लेजर, मस्ती में अपने बच्चों मतलब अर्ली मिडिल एडल्टहुड में ग्रैंड पेरेंट बन गए हैं तो पोता पोतियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। फॉर्मल स्टाइल ये होता है कि एक फॉर्मल ग्रैंड पेरेंट बनना। एस्पेक्ट ऑफ केयर, middle adulthood में adequate rest is needed to be able to perform daily tasks. The need of social contact continues. Stress management techniques should be applied. Regular health and dental checkups should continue. क्योंकि हेल्थ के हवाले से मेजर डिक्लाइन हो रहा होता है मिडिल एडल्टहुड में, इसलिए हेल्थ और अपनी नींद का और प्रॉपरली किस तरह अपने आप को मैनेज करना है, इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं जो है लेट एडल्टहुड। लेट एडल्टहुड होता है पीरियड दैट बिगिंस इन द 60s एंड लास्ट अंटिल डेथ। 60 इयर्स से स्टार्ट हुआ और अब वो चल रहा है, ठीक है। अब जब तक आपकी जिंदगी है 104, 84, 94 जो भी। लेट एडल्टहुड इज द टाइम, लेट एडल्टहुड में आप अपनी रिटायरमेंट एडजस्ट कर रहे होते हैं, उसको किस तरह कोप कर रहे होते हैं। डिक्लाइन तो हेल्थ में शुरू हो गया है, ठीक है, तो वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। आपका डिफरेंट सोशल रोल, क्योंकि आप घर में ज्यादा टाइम गुजारते हैं इसलिए सोशल रोल डिफरेंट हो जाता है और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में रिव्यूज दे रहे होते हैं। Physical changes in late adulthood: heart, the arteries harden, the blood vessels shrink, a reduction in the capacity of heart to pump blood throughout the circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है हार्ट पे, और 75-year-old हार्ट पंप्स लेस देन 3/4 of the blood it pumped during early adulthood. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिक्लाइन हो रहा होता है कि प्रोड्यूस लेस डाइजेस्टिव जूसेस, इसलिए डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इसलिए लाइट फूड ज्यादा बेहतर रहता है। Less efficient in pushing food through the system, the result is constipation. Physical appearance में wrinkle and age spots become more noticeable, skin loss its elasticity and collagen. Hairs become thinner and grayer. Nails become thicker and more brittle with rich. Yellowing of teeth. Sleep has more wakeful period with more time spent lying in the bed, more tired in the morning.
ज्यादातर टाइम बेड पे गुजारते हैं क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो ज्यादातर टाइम बेड पे गुजारते हैं, लेकिन उसमें स्लीप कम होती है, जाग ज्यादा रहे होते। सेंसरी डेवलपमेंट किस तरह चेंजेस आ रहा होता है, आई में कैटरेक्ट हो जाता है या ग्लूकोमा हो जाता है। व्हाट इज कैटरेक्ट? कैटरेक्ट इज अ थिकनिंग ऑफ लेंस ऑफ द आई दैट कॉज विजन टू बिकम क्लाउडी, ओपेक एंड डिस्टॉर्टेड। कैटरेक्ट कहते हैं मोतियों को, ठीक है, आप लोगों को क्लियरली नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अंधेरा भी नहीं होता, आंखों के सामने एक रोशनी होती है जो आप सही से क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। अब कैटरेक्ट कॉमनली लेट अडल्टहुड में होता है, लेकिन अब कैटरेक्ट जो है आपकी अर्ली अडल्टहुड और इस तरह के बच्चों में भी नजर आ रहा है। इस तरह की जैसे डायबिटीज पहले कहते थे, इसी तरह कैटरेक्ट का भी हो गया। Glaucoma damaged the optic nerve because of the pressure created by buildup of fluid in the eye. तो होता क्या है, जब प्रेशर पड़ रहा होता है तो वो सही से आई जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पाती। Smell and taste losses typically begins about age 60. Slight decline in touch sensitivity with age. Older adults are less sensitive to pain. क्योंकि सेंसरी जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके बॉडी पे वो भी डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। लेट एडल्टहुड में हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? Arthritis and inflammation of the joint accompanied by pain, stiffness and movement problem, common in older adult. Symptom can be reduced with use of some drug like aspirin, range of motion exercises and weight reduction. अर्थराइटिस जो है कॉमनली डिजीज होती है, आपके बोन्स की डेंसिटी कम हो रही होती है और बोन में बोइंग हो रही होती है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस की कंप्लेंट ज्यादा, इन्फ्लेमेटरी ज्वाइंट कंप्लेंट्स आ रही होती हैं ओल्डर अडल्ट्स में। इसको आप डिफरेंट मेथड से कोप कर सकते हैं, ड्रग्स से, एक्सरसाइजेस से। ऑस्टियोपोरोसिस, extensive loss of bone tissue lead to become brittle and fragile, affects women more often than male. प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से? ईटिंग कैल्शियम रिच फूड एंड वेजिटेबल, हैविंग अ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड मेडिकेशन। प्रिवेंशन जो है आपके लेट एडल्टहुड को, प्रिवेंशन के लिए आपको आपके अर्ली एडल्टहुड में काम करना है, ठीक है। आपका अर्ली एडल्टहुड जितना अच्छा न्यूट्रिशियस होगा, आपका लेट एडल्टहुड उतना अच्छा गुजरेगा हेल्थ के हवाले से। Wellness in late adulthood. According to the Center of Disease Control and Prevention, every adult should get at least 30 minutes of moderate intensity physical activity daily exercise. ये आपको आपके अर्ली एडल्टहुड से ही स्टार्ट करनी है ताकि आपको मिडिल एडल्टहुड में जाके एटलीस्ट आप ये कर सकें, ठीक है। वॉकिंग, गार्डनिंग, climbing stairs reduces risk of heart diseases, osteoporosis, weight gain and hypertension, and psychological benefits of sense of control and well-being. ये 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करने के आपको ये फायदे होंगे कि आपके हार्ट डिजीज की कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी, चांसेस कम हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस में बेनिफिट होगा, जो जॉइंट पेन हो रहा है जॉइंट स्टिफनेस की वजह से उसको भी हैंडल करना ज्यादा इजी होगा। फिर हम आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन लेट एडल्टहुड। Speed of processing information declines in late adulthood, often due to decline in brain and CNS function. हर चीज डिक्लाइन हो रही है क्योंकि ब्रेन का फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है, उसने काम करना स्लो कर दिया है। Selective attention reduces performance in area which they are not competent. आपकी जब attention की बात करते हैं तो एक होती है आपकी selective attention और दूसरी होती है divided attention. Selective attention में क्या करते हैं? Reduce performance in area in which they are not competent. वो चीजों का सिलेक्शन ही नहीं करते जिसमें वो कैपेबल नहीं है काम करने की। The more difficult the task, the less effectively older adult
divide attention, perform in area in which they can still function effectively. ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करते हैं, अटेंशन को डिवाइड करते हैं, जिसमें ज्यादा स्किलफुल होते हैं उसी फंक्शन को चूज करते हैं कि उसको इफेक्टिवली कंप्लीट किया जा सके. Psychological and mental disorders in late adulthood. Depression is one of the more common problem characterized by intense sadness and hopelessness. May be a result of cumulative loss in life. ये आपका डिप्रेशन डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस जिंदगी पे. अगर आपकी पिछली जिंदगी अच्छी नहीं गुजरी तो या आपने बहुत कुछ खो दिया तो आप इस स्टेज में डिप्रेशन में रहते हैं. Some psychological problems such as anxiety may be caused by inappropriate drug doses. Women show more depression at 50 and 60 years of age, but depression in men increases from 60 to 80. Dementia and Parkinson's disease. What is dementia? Dementia is a progressive loss of intellectual functions caused by repeated temporary obstruction of blood flow in cerebral arteries. इंटेलेक्चुअल फंक्शन में डिक्लाइन होता है, मोर कॉमन होती है मेंस में. डिमेंशिया की रिकवरी पॉसिबल है. ठीक है, जो काउंसलिंग के तरीके होते हैं, काउंसलिंग सेशंस की वजह से डिमेंशिया आप मेंटेन कर सकते हैं. Parkinson's disease is a chronic progressive disease characterized by muscle tremor, slowing of movement and facial paralysis. Skin decline, स्किन ने अपना इलास्टिसिटी छोड़ दी है, ब्रेन ने काम करना सही से छोड़ दिया है, मतलब डिक्लाइन हो गया है उसमें. तो जो है आपकी जो है पार्किंसंस डिजीज होती है कि बॉडी जो है, मसल्स जो हैं वो कोई भी काम करते हुए उनमें ट्रेमर्स पड़ रहे होते हैं, आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उसको पहले की तरह कोप कर सके. एक होती है अल्जाइमर्स डिजीज, progressive, irreversible and brain disorder, a common form of dementia that is characterized by gradual deterioration of memory, reasoning, language and eventual physical function. एकदम किसी चीज का लॉस हो जाना. ठीक है, अचानक से किसी ऐसे नहीं कि पूरा आप अपनी लाइफ ही भूल गए पिछली, लेकिन कोई पार्ट इस तरह का वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस तरह नहीं है. ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेमोरी, आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी लॉस करना शुरू कर रहा है. ठीक है. द सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीजेस अपीयर ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता शो हो रहे होते हैं. अनयूजुअल फॉरगेटफुलनेस, trouble recalling particular words during conversation, first recent memory goes, then older memories, eventually total confusion, inability to speak, intelligibility to recognize family and friends. इसमें लिखा हुआ है कि जो है आपकी करंट मेमोरी जल्दी लॉस हो जाएगी प्रीवियस मेमोरी की बनस्बत. क्यों? क्योंकि इस वक्त ब्रेन स्टोरेशन में भी मसला है, एक्टिविटी डिक्लाइन हो गई है तो वो प्रॉपर्ली स्टोर भी नहीं कर पा रहा है मेमोरी को. ठीक है. यूज इट और लूज इट, चेंज इन कॉग्निटिव एक्टिविटी पैटर्न कैन रिजल्ट इन disuse and lead to atrophy of skills. Certain mental activities can benefit the maintenance of cognitive skills. Reading books, doing crossword puzzles, going to lectures. Research suggests that mental exercise may reduce cognitive decline and lower the likelihood of developing Alzheimer's disease. अगर आप अपने मिडिल एडल्टहुड से मतलब थ्रू आउट लाइफ आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते आए हैं कि वर्ड्स बना रहे हैं, एक्टिव रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और इस लेट एडल्टहुड में आके भी आप अपनी उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, तो आप अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के डिक्लाइन को पीछे छोड़ सकते हैं. आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का डिक्लाइन ना हो
और ब्रेन डिसऑर्डर्स इस तरह से ना हो। Emotional development in late adulthood include achieving what Erikson called ego integrity, the feel, the feel that one's life has meaningful versus despair, feeling of regret, bitterness about the past mistake, missed opportunities or best decision, a sense of disappointment in life. ये वाली स्टेज होती है आपकी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, जिसमें ईगो इंटीग्रिटी मतलब आप अपने ओपिनियन को एक मीनिंगफुल वे में रखते हैं जो आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछली जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी है, स्ट्रांग है अपनी जिंदगी में। लेकिन डिस्पेयर होता है कि आपको अपनी पिछली जिंदगी में किसी चीज का पछतावा हो रहा है कि एक गलत डिसीजन ले लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो डिस्पेयर रह जाता है। ज्यादातर लोग डिस्पेयर में ही होते हैं, खुश तो बहुत कम लोग होते हैं। लाइफ रिव्यूज involves looking back on one's life experiences and evaluating them. Integrity versus despair, individuals engaging in a life review that is either positive or negative. फिर आते हैं हम द एम्प्टी नेस्ट। इस एज में क्या हो जाता है, बच्चे अपने अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं, अम्मा अब्बा अकेले रह जाते हैं। Some may experience a sense of loss known as empty nest syndrome, a decline in marital satisfaction after the children leave the home. A woman becomes depressed after her last child leave home. फीमेल्स में यह ज्यादा डिप्रेशन पाया जाता है। Social development. Some mature adults experience an increased spirituality. Some religious encourage behavior that negative affect health, such as refusing medications or ignoring sound medical advice. Religion may promote better health. Psychological supporting better coping skills, help them face impending death, find and maintain sense of meaningfulness in life, accept inevitability, loss of old age. Friendship. किस तरह के दोस्त बनाते हैं लेट एडल्टहुड में? Friendship have been found to be more important than family relationship in predicting mental health. जितनी अच्छी सोशल गैदरिंग होगी, जितनी हेल्दी सोशल गैदरिंग होगी, उतनी आपकी जो है मेंटल हेल्थ हेल्दी रहेगी। Unmarried older adult with a strong network of friends fare better physical and psychological than other unmarried older adult. Positive psychological and aging. The more active and involved older adults are, the more satisfied they are and the more likely they are to stay healthy. Aspect of care in late adulthood. The need of sleep may decrease, but short period of rest throughout the day may offset the loss. Social contact should persist. Regular health and dental checkups should continue. Individuals should maintain active interests. Moral development in adulthood. According to Kohlberg theory, post-conventional level, the person is able to separate self from the expectation and rules of other to define mortality in terms of personal principles. इसको कहते हैं आप, ये है कोलबर्ग्स की थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट की। इसको जरा फोकसली पढ़ लेना, इसमें जो है किस तरह से जो है आपके मॉरल डेवलपमेंट में चेंज आ रहा होता है, वो जो है उसकी परसेंटेज बयान की गई है कि जो है 20 से 34 इयर्स तक क्या चेंज आएगा, 35 से 54, और फिर इस तरह फैमिली में इस तरह किस तरह में किन चीजों में डिक्लाइन आ रहा होगा। डेथ एंड डाइंग. Death is the final stage of growth. Basically, death is the last point of development, experienced by everyone and no one escapes. Young people tend to ignore its existence. Usually, it is the elderly
who have lost other who begin to think about their own death. डेथ के बाद ग्रीफ ज्यादा सैडनेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं. लेट अडल्टहुड का डिप्रेशन जल्दी कोप हो जाता है कि उसकी बनिस्बत कि कोई अपना बहुत करीबी मिडिल एज में या अर्ली अडल्टहुड में खो जाए. ग्रीफ, इमोशनल नमनेस, disbelief, separation, anxiety, despair, sadness and loneliness that accompanies loss of some of your love. आप किसी भी ग्रीफ में होते हैं तो आपको अटेंशन चाहिए होती है कि आपको इस सदमे से कोई बाहर किसी तरह बाहर निकल सके, चाहे वो खुद, चाहे आपका कोई सपोर्टिंग हो. For most individual, grief become manageable over time. Many grieving spouse report that they have never gotten over their loss. अब डेथ और डाइंग स्टेज के स्टेजेस हैं ग्रीफ के. 5 स्टेजेस हैं: डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस. डिनायल स्टेज में जब होता है, द पेशेंट अनकॉन्शियसली कैन नॉट एक्सेप्ट द डायग्नोसिस एंड रिफ्यूजेस टू बिलीव. भरोसा नहीं करते कि वो समझते हैं वो एग्जिस्ट करता है. ये डिनायल स्टेज होता है. This is stage anger. This stage is often directed at the physician or staff when no longer able to deny. जब भरोसा होने लगता है, वैसे आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि वो नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन ये जो एंगर बिहेवियर है आप उस वक्त किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे जो है शो कर रहे होते हैं कि आपने सही से नहीं देखा, आपको प्रॉपरली देखना चाहिए था. वो स्टेज. Bargaining. The patient frequently tries to bargain with God or his higher being. डॉक्टर से बार्गेन कर रहे होते हैं, अल्लाह से कह रहे होते हैं कि ये ज्यादा या तो आपका बहुत करीबी जाए या बहुत इस तरह की एज में जाए जिसमें आपने भरोसा नहीं किया हो कि वो जा सकता है. Depression. More, the patient feels distant from other and seems sad and hopeless. किसी के मरने के बाद जिंदगी में जो है वो होपलेसनेस आ जाती है कि अब तो कुछ भी नहीं, दुनिया अच्छी नहीं लग रही होती, सब क्यों जिंदा हैं, तो हमारे साथ ऐसा हो गया है. तो ये सब acceptance. The patient deals calmly with his fate and able to enjoy the remaining time with family. सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है. कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत अरसा लगता है, लेकिन अव्वल आखिर एक्सेप्टेंस इज द लास्ट स्टेज. तो एक्सेप्ट तो सबको करना है, चाहे मानो या ना. Coping with death and dying. Individual responses to death may vary. Grief is more intense when death occur unexpectedly. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनएक्सपेक्टेड डेथ हो, जिस एज में होनी नहीं चाहिए उस एज में डेथ हो जाए तो वो अनएक्सपेक्टेड होती है. There is no standard pattern or length of grieving process. कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है. कोई अपनी ग्रीफ से जल्दी बाहर आ जाता है, कोई बाहर देर से आता है. It seems to help to have the support of friends, groups, and to face the reality of death and grief while affirming the value of life. ठीक है, ये हो गई आपकी पूरा अडल्टहुड